गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। वेलकम टू माय क्लास। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। आप सबने देखा कि एनटीए की तरफ से नोटिस आया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। आई होप आप सबने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो डोंट वरी। आज की क्लास हम शुरू करने से पहले ये जो नोटिस आया है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स एनटीए ने हमारे सामने प्रेजेंट किए, सारी डिटेल आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, उससे पहले एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताइए कि आप सबको जो मेरी आवाज़ है क्लियरली आ रही है कि नहीं। मेरी वीडियो, मेरी आवाज़ आपके लिए क्लियर है कि नहीं, एक बार मुझे मैसेज करके बताइए। मेरी आवाज़ ऑडिबल है आपके लिए। मैंने जो नोटिस आपके सामने खोला है, दिख रहा है आपको। जैसे मुझे समझ आ रहा है कि आप सबको जो मेरी आवाज़ है क्लियरली सुनाई दे रही है। मैंने आपके सामने जो नोटिस है वो भी खोल रखा है। होपफुली आपको दिख रहा होगा कि आज ये नोटिस आया है 16 अप्रैल को। इस नोटिस में क्या है हम क्लियरली पढ़ेंगे। मैं आपके सामने पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी कि ये जो नोटिस अभी एनटीए ने रिलीज़ किया है इसमें एग्जैक्टली क्या डिटेल्स, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डिटेल्स जो हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट आपके एनटीए ने दे दी है कि आप ऑनलाइन फॉर्म जो नेट का है या जेआरएफ के लिए एक ही फॉर्म होता है, आप उसे फिल कर सकते हैं। तो डेट्स क्लियरली यहाँ पे गिवन है 16 अप्रैल से लेकर 7 मई तक। 16 अप्रैल से लेकर 7 मई तक आप ये जो फॉर्म है, ऑनलाइन पोर्टल खुल चुका है, वहाँ आप जा सकते हैं। ऑनलाइन आपका जो फॉर्म है उसको आप फिल कर सकते हैं। तो डेट्स आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रही होंगी, होपफुली आपके लिए विजिबल होंगी। यहाँ आप देख सकते हैं सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है या आप कह सकते हैं वो पोर्टल ऑन हो गया है जहाँ पे आप जाके अपने जो फॉर्म है उसे फिल कर सकते हैं। 16 अप्रैल से 7 मई तक आपकी डेट्स हैं। इन 16 अप्रैल से लेकर 7 मई तक आप जो अपना नेट का फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन ही फिल होगा। आपको पता है एक ही फॉर्म होता है जो जिसमें आप जेआरएफ और नेट दोनों के लिए अप्लाई करते हैं। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, मतलब जो आपको फ़ीस सबमिट करनी है या लास्ट डेट ऑफ एग्ज़ाम आप कब तक फिल कर सकते हैं, वो है 8 मई। 8 मई से पहले आपको ये जो एग्ज़ाम फॉर्म है फिल करना है, क्योंकि लास्ट में मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है साइट बिजी रहती है, साइट में किसी न किसी तरीके की एरर होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप कोशिश करेंगे कि आप अप्रैल में ही अपने इस फॉर्म को फिल करें। ठीक है, आपको दिख रहा है क्लियरली मैं आपको क्या समझा रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो नेट का फॉर्म है वो आ चुका है। आप जाइए, आप जाके जो ऑनलाइन पोर्टल है, आप ऑनलाइन नेट की साइट को अगर खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ये ऑनलाइन फॉर्म दिखेगा और आपको फिल करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो डेट्स हैं, टेंटेटिव डेट्स भी आ गई हैं कि एग्ज़ाम टेंटेटिवली कौन कौन सी डेट को होगा। अगर आपने फॉर्म में किसी भी तरीके की गलती की है और आप करेक्शन करना चाहते हैं तो आप 9 मई तक करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, 9 से 10 मई तक आपकी करेक्शन डेट है। अगर किसी भी तरीके की आपकी तरफ से गलती हो गई है सेंटर डालने में या फिर कोई इन्फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है तो आप वो करेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आती है कि कहाँ पे सेंटर पड़ा है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी प्रायर 1 वीक जो आपके एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आती है। और अगर मैं बात करूँ आपकी डेट की, एक टेंटेटिव डेट भी एनटीए ने डायरेक्टली रिलीज़ कर दी है। वो है क्या है टेंटेटिव डेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका जो एग्जैक्टली डेट और शिफ्ट है वो आपका एक हफ्ते पहले मिलेगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। पर एक टेंटेटिव डेट जो एनटीए ने दी है वो हमारी 21 जून से लेकर 38 जून तक हमारा एग्ज़ाम होगा। तो ऑलमोस्ट अगर हम मोटा मोटा अंदाज़ा लगाएं कि आज 16 अप्रैल है, 16 अप्रैल से आपका अगर मोटा मोटा एक ऑन एवरेज लगाएं तो 2 महीने हैं। ठीक है, 2 मंथ हमारे पास है, हम प्रिपेयर कर सकते हैं। देयर इज़ टाइम, अच्छा खासा समय है जब आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, प्रॉपरली सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जो एनटी की तरफ से आया है नोटिस, इसको आप पूरी तरीके से यहाँ पे हमारे साथ पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा हाइड हो रहा होगा तो मैं आपके लिए ऊपर करती हूँ। आप फीस भी देख सकते हैं। अनरिजर्व वाले और जनरल कैटेगरी के जो बच्चे उनके लिए 1150 है, ओबीसी वालों के लिए 600 है, और आपकी जो थर्ड जेंडर या फिर आपके SC ST वाले हैं उनके लिए 325 आपकी फ़ीस है। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे फीस भी मेंशन है। आप ऑनलाइन कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए ऑनलाइन वे में।
ऑनलाइन मोड में ही आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, ये साइट प्रॉपरली दे रखिए। साइट पे आप जाएंगे, जाके एप्लीकेशन फॉर्म को खोलेंगे और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स आपको बिल्कुल सही डालनी है, कोई भी डिटेल आप गड़बड़ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर अदरवाइज़ अगर आपने कोई भी गलत डिटेल डाली तो आप या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं फॉलो किया तो डिस्क्वालिफिकेशन के भी चांस होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, आपको चीज़ों को अच्छे से फॉर्म को फिलअप करना है। तो डेट्स क्या हैं एक बार मैं फिर बता देती हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो है 16 अप्रैल से 7 मई। ठीक है, 16 अप्रैल से 7 मई तक आप जो ऑनलाइन फॉर्म है उसे डाल सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 8 में है, उससे पहले पहले आपको ये फॉर्म डालना है। टेंटेटिव एग्जाम की डेट मोस्ट प्रोबेबली इसी डेट को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जो टेंटेटिव डेट दी जाती है एनटीए द्वारा उसी को एग्ज़ाम होता है। जब तक कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर उस टाइम में ना हो तो बहुत कम फ्लक्चुएशन होते हैं, वेरी रेयर चांस ऑफ फ्लक्चुएशन। मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम इसी टाइम पे होगा। तो 21 जून से 30 जून तक आपके एग्ज़ाम के चांस हैं। तो आप 20 ही मान के रखिए, 20 जून तक या 20 जून तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो मोटा मोटा आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके पास कितने दिन हैं और इस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे और पढ़ाई करेंगे और तैयारी करेंगे। होपफुली आपको जो पूरा नोटिस है समझ आ गया होगा। ठीक है, एक ही फॉर्म होता है जिसमें आपको नेट और जेआरएफ। अब कुछ लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि मैम 2 अलग अलग फॉर्म है क्या, नेट के लिए अलग से भरना होगा क्या, जेआरएफ के लिए अलग से भरना होगा? नहीं, एक ही फॉर्म आपको भरना होता है। उसी में अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं, आप जेआरएफ की कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपका जेआरएफ हो जाता है, और नेट की कट ऑफ क्लियर करते हैं मतलब थोड़े कम नंबर होते हैं, नेट की कट ऑफ थोड़े कम नंबर में होती है और जेआरएफ की कट ऑफ में थोड़े ज़्यादा नंबर लाने होते हैं। ठीक है, फिर आपकी एक नई कैटेगरी भी है पीएचडी के लिए, तो आप सिर्फ पीएचडी के लिए क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा नोटिस है, मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है कि आपका कितने से कितने तक आप अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं 16 अप्रैल से 7 मई तक। तो आपको लेट नहीं करना है, अप्रैल में ही कोशिश करनी है, विद इन 1 वीक ही आप अपना जो फॉर्म है उसे भरें, क्योंकि फिर आपको अपने जो आप सेंटर डालते हैं तो जो सेंटर आपने प्रेफर किया है वही सेंटर आपको मिलता है अगर आप जल्दी फॉर्म भरते हैं। जल्दी फॉर्म भरने के फ़ायदे हैं क्योंकि आप जल्दी फॉर्म भरेंगे तो जो सेंटर आपने प्रेफर किया है वही सेंटर आपको मिलता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हैं डेट भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, तो आप इन्हीं डेट्स को मान के चलेंगे, इन्हीं डेट के हिसाब से हम तैयारी करेंगे और पढ़ाई करेंगे। जो अब हमारा आगे का शेड्यूल है इन डेट्स के हिसाब से ही होगा। और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि तो मैं एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से या फिर एक वीक बाद, एक हफ्ते बाद से हम लोग मिशन अभ्यास अब आपके लिए प्रैक्टिस कोर्स लेके आएगा, जिसमें हम डेली, जैसे अब हम डेली क्या कहते हैं टॉपिक करते हैं या कोई भी इम्पॉर्टेंट क्लास, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है वो रोज़ हम डिस्कस करते हैं, बट अब से हम डेली एक हफ्ते बाद से मतलब नेक्स्ट वीक से कोशिश यही होगी कि नेक्स्ट वीक से हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे। जितने भी मॉक टेस्ट होंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, PYQs होंगे, वो हम सारे लगाएंगे। तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप आएँ, क्लासेस को ज्वाइन करें और मॉक टेस्ट लगाएं। आपको रिमीडिएट करना है, रिवीजन करना है, साथ के साथ जहाँ जहाँ आपकी गलती होगी, जिन जिन टॉपिक्स में अगर आपको जो भी कन्फ्यूजन होगी, आप गलत कर रहे होंगे, आप उन कॉन्सेप्ट्स को जाके दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा से रिवाइज करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से या फिर एक हफ्ते बाद से हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं। तो आप चाहें तो हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है फिर से मिशन अभ्यास की क्लास में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इनरोल कर सकते हैं पेपर 1 पेपर 2 के लिए। अगर आपको मेरे साथ तैयारी करनी है, आपको मेरी जो क्लासेस है समझ आती हैं, अच्छी लगती हैं, एग्जाम्पल्स आपको रिलेटेबल लगते हैं, तो आप मेरे साथ भी इस बार नेट की तैयारी कर सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 हम दोनों प्रोवाइड करते हैं। पेपर 2 मैं पढ़ाती हूँ साइकोलॉजी, पेपर 1 जो दूसरे एजुकेटर हैं वो पढ़ाते हैं। ये बैच आपको 2999 में मिल जाएगा, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैम पेपर 1 हम खुद से पढ़ लेंगे, सिर्फ हमें पेपर 2 की क्लासेस चाहिए, वी ओनली वांट साइकोलॉजी, तो मैं सिर्फ आपको साइकोलॉजी भी पढ़ा सकती हूँ एट जस्ट 1999 में। बस आपको कूपन कोड के साथ जो बैच है उसको ज्वाइन करना होगा। क्या कूपन कोड है? निर्लाइव। अगर आप निर्लाइव के साथ बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको बैचेस बहुत नॉमिनल प्राइस पे मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 1999।